और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी के साथ सरकार बनाई है तब से गाहे बगाए आरजेडी को लेकर वो बयान देते नजर आते हैं। और एक बार फिर से बड़ा हमला नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी पर बोला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गलती से 2 बार आरजेडी के साथ चले गए थे और अब कहीं जाने का सवाल नहीं। साथ ही साथ बिहार में हुए विकास को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के राज में ही बिहार में विकास हुआ है। और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दोपहर 3:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने से पहले अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के लिए कोशिशें की गई हैं और एक नए युग का गवाह बन रहा है जम्मू कश्मीर। इसको लेकर के पूरी एक तरह से प्लानिंग है, कैसे एक आर्थिक विकास की रफ्तार की जाए पूरी, और वो तमाम बातें जिसका जिक्र संकल्प पत्र के जरिए आज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के साथ साथ उनके विश्वास को हासिल करने की भी बीजेपी की ओर से पूरी कोशिश होगी उस संकल्प पत्र के जरिए, जो आज दोपहर 3:30 बजे जारी किया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है और एक तरह से कहें कि संकल्प पत्र में शायद उन बातों का भी जिक्र जरूर होगा जो सबसे बड़ी समस्याएं जम्मू कश्मीर की रही है। हालांकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक तरह से नए युग में कैसे प्रवेश किया, युवाओं ने मुख्य धारा से खुद को कैसे जोड़ा, रोजगार को लेकर के, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के, वो तमाम बातें जिसको हमेशा केंद्र की ओर से कहा गया और उसको पूरा करने की कोशिशें भी की गई। और वहीं दूसरी तरफ आदमखोर आफत लगातार उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में देखने को मिल रही है। और न सिर्फ 8 जिले बल्कि इन 8 जिलों के 60 गांव में आखिर कैसे लोग दहशत में हैं। लगातार इन्हें पकड़ने के लिए कोशिशें वन विभाग की जारी हैं, लेकिन हमले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। हमले एक के बाद एक जारी हैं। पिछले 2 महीने से यूपी के इन 60 से ज्यादा गांव में भेड़िया हो या फिर बाघ, इनकी दहशत है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों घायल हैं, कई मवेशी इन आदमखोरों का निवाला बन चुके हैं। लेकिन ये आदमखोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। बहराइच में वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी गांव में घूम रहे हैं। 300 से ज्यादा लोगों की टीम गांव में मौजूद है, लेकिन भेड़िया हर बार चकमा देकर निकल जाता है। हर बार वो बच निकलता है तो दूसरी तरफ उसे पकड़ने के लिए उसके फुटमार्क को वन विभाग की टीम ट्रेस कर रही है और कैसे
शूटर्स तैनात है। 3 तस्वीरें देखिए, बहराइच में शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। ट्रैंक्विलाइज करने की एक तरफ तैयारी है, पकड़ने की एक तरफ तैयारी है, दूसरी तरफ अगर नहीं पकड़े जाएं तो शूट कर दीजिए। दूसरी तरफ भेड़िए अब भी आजाद घूम रहे हैं, जो लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। जहां पर आदमखोर की तरफ से कैसे एक 10 साल के बच्चे पर अटैक किया गया है, जिसे इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और यह सिर्फ एक मामला है, ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक हमले ये थमते हुए नजर नहीं आ रहे। ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़ियों का टेरर अभी भी जारी है। देखिए भेड़िया, देखिए ये आदमखोर 9 मासूम बच्चों और एक महिला की जान ले चुके हैं। मतलब साफ है, 52 गांवों के ऊपर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा है। गांव-गांव भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि ना तो दिन में लोगों को चैन है, ना ही रात में नींद आ रही है। बस अब उन्हें इंतजार है तो इस आदमखोर के पिंजरे में कैद होने का। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच भी ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं, लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, मासूमों को शिकार बना रहे हैं और ये तस्वीरें भी इनकी दहशत की गवाही दे रही हैं। बहराइच के गोलवा गांव की इन तस्वीरों से साफ है कि ये चालाक आदमखोर प्रशासन के पिंजरों से दूर अभी भी बहराइच में खुले घूम रहे हैं। यही वजह है कि कल शाम भी इन आदमखोरों ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बच्चा अपने घर के पास ही खेल रहा था। इसी बीच शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आदमखोरों ने बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि परिजनों ने सही समय पर पहुंचकर बच्चे को भेड़ियों के चंगुल से बचा लिया। बच्चे के शोर मचाने के बाद खूंखार भेड़िया तो भाग निकला, लेकिन भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसकी गाल पे सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर के पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई चोट नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा तो अब ठीक है, लेकिन आदमखोर के हमले से बच्चे के परिजनों में दहशत है। खुद बच्चे की मां ने ही बताया कि कैसे खूंखार भेड़िए ने उनके बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की थी। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िया ने भाग लिया। 10 साल के बच्चे पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि अभी भी गश्त कर रहे जवानों की नजर से दूर इन आदमखोरों की मूवमेंट पूरे इलाके में है। नई तकनीक के ड्रोन, थर्मल सेंसर को भी ये भेड़िए चकमा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि कब तक ऐसे ही ये आदमखोर इंसानों पर हमले करते रहेंगे, और सवाल ये भी है कि कब ये आदमखोर भेड़िए पिंजरे में कैद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर दिन बहराइच में भेड़िया लोगों को अपना शिकार बना रहा है और आज एक 3 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग को उसने अपना शिकार बनाया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, ना लोग सो पा रहे हैं, ना लोग जाग पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि कब भेड़िया उन पर हमला कर देगा। वन विभाग के लिए भी कैसी चुनौती बनी हुई है, बहराइच से राघवेंद्र की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आदमखोर भेड़िया लगातार गांव में हमला कर रहा है। देखिए इसमें लोधन का पुरवा मुंह, ये छोटा सा मासूम देखिए 3 वर्ष का मासूम घायल अवस्था में लेटा है और बगल में दादा बुजुर्ग 60 वर्ष के दादा हैं।